नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का यह विषय जो है वो लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। वैसे लोग जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनको लाभ के स्थान पर बार बार हानि क्यों हो रहा है। क्या यह सिर्फ बाजार की चाल है या उनके निर्णय की गलती है या फिर इसके पीछे कोई गहरी ज्योतिषीय वजह है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो यदि किसी कुंडली में हो तो चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, अंत में उसे घाटा ही उठाना पड़ता है। तो आइए इसके कुछ ज्योतिषीय कारण की बात करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो शेयर बाजार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्योतिष शास्त्र में वह होता है पंचम स्थान। तो जन्म कुंडली में यदि जब कभी भी पंचम स्थान का स्वामी कमजोर स्थिति में हो या फिर पंचम स्थान का स्वामी शत्रु राशि में हो या फिर पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो व्यक्ति को शेयर बाजार में नुकसान होता है। क्योंकि पंचम स्थान जो होता है वो हमारी बुद्धि का स्थान होता है, निवेश का स्थान होता है, सट्टा का स्थान होता है। तो जब इनके स्वामी जो है वो कमजोर होते हैं तो व्यक्ति गलत फैसले लेता है, उसके फैसले जो है वो असंतुलित होते हैं और भावनाओं में आकर के व्यक्ति निवेश करता है। तो भावनाओं में आकर के निवेश करने के कारण ही ऐसे लोगों को नुकसान होता है। दूसरा योग जो यदि कुंडली में है और व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसको नुकसान होता है। ये बहुत ही ज्यादा कुंडलियों में देखने को मिलता है कि यदि सूर्य और राहु जन्म कुंडली के लग्न स्थान में हो, पंचम स्थान में हो या फिर नवम स्थान में हो और लग्न पर या लग्न के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि न हो, तो यदि जन्म कुंडली में इस स्थिति का निर्माण हो रहा है तो ऐसे लोगों को भी शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग बनाते हैं। जब यह योग लग्न में या फिर पंचम स्थान में या फिर नवम भाव में होता है और लग्नेश पर या फिर लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि का संरक्षण नहीं मिलता है तो व्यक्ति को अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं रहता है। व्यक्ति गलत निवेश करके या फिर अफवाहों में फंस करके या लालच में फंस करके भारी हानि उठाता है। यह योग मानसिक भ्रम और धोखाधड़ी से घाटा को दर्शाता है। शेयर बाजार में नुकसान के एक अन्य योग की अब बात करते हैं। द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय स्थान में या एकादश स्थान में स्थित हो तब भी व्यक्ति को शेयर बाजार में नुकसान होता है। क्योंकि द्वादश भाव जो है वो हानि का, व्यय का और वियोग का भाव माना गया है। यदि इनके स्वामी जो हैं वो जन्म कुंडली के दूसरे स्थान या फिर एकादश स्थान में स्थित हो जाएं तो यह भाव की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार मानसिक अस्थिरता, निवेश में असफलता का अनुभव होता है। अब एक और अन्य योग की बात करते हैं। पंचम स्थान के स्वामी, नवम स्थान के स्वामी या एकादश स्थान के स्वामी यदि द्वादश स्थान में हो तब भी व्यक्ति को कई बार शेयर बाजार से नुकसान की स्थिति होती है। क्योंकि पंचम स्थान जो है वो जन्म कुंडली का बुद्धि का स्थान है, सट्टा का स्थान है, शेयर बाजार का स्थान है। और नवम भाव जो है वो हमारे भाग्य का भाव है। और एकादश स्थान जो शेयर बाजार से हम लाभ कमाते हैं या किसी भी प्रकार का जो हम उपार्जन करते हैं यह उसका स्थान है। तो यदि इन इन स्थानों के जो स्वामी हैं वो हानि के भाव यानी 12वें स्थान में चला जाए तो व्यक्ति को निवेश से जो है वो अपेक्षित फल नहीं मिलता। वह लाभ की जगह भावनात्मक निर्णय लेकर के घाटे में डूबता है। इसके साथ साथ एक अन्य योग की बात करते हैं जो कि कई कुंडलियों में देखने को मिलता है। केंद्र भाव रिक्त हो, केंद्र भाव यानी कि प्रथम स्थान, चौथा स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान, यह भाव जो है वो रिक्त हो और चंद्रमा जो है वो तीसरे स्थान, छठे स्थान, आठवें स्थान या फिर 12वें स्थान में हो। क्योंकि केंद्र भाव जो है
पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान। तो जो ये केंद्र स्थान है, ये जीवन के स्तंभ होते हैं। ये जीवन के आपके चार पाए होते हैं, फोर पिलर ऑफ योर लाइफ। और यदि ये भाव खाली हो और चंद्रमा विपरीत भाव में चला जाए, तो जातक मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, आशंकित होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भीड़ के पीछे निवेश करते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऐसे लोग घाटा उठाते हैं। शेयर बाजार में फायदा के लिए बुद्ध का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए यदि कुंडली में बुध नीच के हों, या वक्री हों, या फिर पाप ग्रहों से ग्रसित हों, तो जातक शेयर बाजार में फायदा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के, विवेक के, गणना करने के और तर्क शक्ति के ग्रह हैं। जब ये कमजोर स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति गलत आंकड़ों, अफवाहों और भावनात्मक रुझानों में फंस जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश करने से नुकसान होता है। इसके साथ साथ अब एक अंत में निवेश के लिए एक अति महत्वपूर्ण योग की बात करते हैं। राहु पंचम स्थान में हो या फिर नवम स्थान में हो, और ऐसे राहु के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी व्यक्ति शेयर बाजार में नुकसान करते हैं। क्योंकि राहु जो है वो भ्रम, लालच और छल के कारक ग्रह है। इन भावों पर इनकी दृष्टि व्यक्ति को फालतू उम्मीद और धोखाधड़ी की ओर लेकर के जाती है। उदाहरण स्वरूप एक कुंडली को हम लोग लेते हैं। जैसे इस कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली के पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं। ये देखिए, पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं, और पंचम स्थान को शनि जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। शनि एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, और एकादश स्थान के जो स्वामी हैं शुक्र, वो जन्म कुंडली के 8वें स्थान में बैठे हुए हैं। ये रहा हमारा 8वां स्थान, और जन्म कुंडली के 8वें स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। चारों केंद्र स्थान जो है वो हमारा रिक्त है। ये देखिए, पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान, चारों केंद्र स्थान जो है वो हमारा रिक्त है। और इसके साथ साथ चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। जो एक हमने नियम पूर्व में आप लोगों को बताया था कि केंद्र स्थान रिक्त हो और चंद्रमा जो है तीसरे, छठे, 8वें या फिर 12वें स्थान में बैठे हुए हों। तो यहाँ पर भी देखिए कि चंद्रमा जो है वो तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, और केंद्र स्थान जो है वो रिक्त है। अब लग्नेश बृहस्पति वो जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में नीच के होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, बृहस्पति जो है वो नीच के होकर के बैठे हुए हैं, जो लग्न स्थान के स्वामी हैं। जितने भी नियम हमने बताए थे, अधिकतर नियम यहाँ पर इस कुंडली में अप्लाई हो रहे हैं। इस जातक का जन्म जो है वो एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। काफी जमीन और काफी सारी प्रॉपर्टी थी, पर शेयर बाजार के कॉल पुट के ऑप्शन के कारण इन्होंने करीब करीब 6-7 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अभी भी इनका इसी तरफ मन है कि जिधर से पैसे का नुकसान हुआ है उधर से ही पैसे निकाले जाएं। काफी साल पहले मेरे पास आए थे। मैंने इनको कहा था कि आप शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते, कहीं और से पैसा इन्वेस्ट करके वहां से कमाइए, लेकिन शेयर मार्केट से पैसा मत कमाइए, आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन उस समय वो मेरी बात नहीं माने। अभी तक 6-7 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है। अभी फिर मेरे पास आए थे। फिर मैंने कहा कि आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि शेयर बाजार में लाभ के योग जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही हानि के योग भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए यह क्षेत्र लाभकारी नहीं होता है। यदि ऊपर बताए गए कोई भी योग जो है वो आपकी कुंडली में हो, तो आपको चाहिए कि आप निवेश से पहले उचित शोध और संयम अपनाएं, अनावश्यक लालच से बचें। क्योंकि शास्त्रों में एक बड़ा ही सुंदर नीति वचन आता है, जहाँ कहा गया है, यत्र बुद्धि तत्र लक्ष्मी, यत्र मोह तत्र विनाशः। यानी कि जहाँ विवेक होता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और जहाँ मोह होता है वहीं हानि होती है। इसी के साथ साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।